मुझे लगता है कि कोई भी स्टोरी होती है और ख़ास करके आज की तारीख में हम देखते हम इतने पिछले हमने 2 साल से देखा ओटीटी पे हमने तरह तरह की फिल्में देखी है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे हमारे देश में कितनी फिल्में, चाहे वो साउथ की सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा, जितने कंटेंट बदल चुका है। मुझे ख्याल से एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे गांव की हो या शहर की हो, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें अगर देखेंगे तो दोनों का मिश्रण बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लड़की है गांव से है, हरियाणा से, वो फिर वो दिल्ली आती है तो शहर में आती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है एज अ स्टोरी टेलर, मैंने जितनी भी फिल्में बनाई है पहले भी, मैंने कभी ये एस्पेक्ट देखा नहीं। और जितनी भी, ये मेरी 14th फिल्म है और सब मैंने ओरिजिनल फिल्म बनाई है, मैंने कभी रीमेक्स नहीं बनाई है, मैंने कोई उपन्यास से नहीं फिल्म बनाई है, ना मैंने कोई इंग्लिश से ऐसे इंस्पायर होकर फिल्म बनाई। मैंने जितनी कहानी बताई है हमारी मिट्टी की, अपने देश की कहानी बताई है, जो जो हमारी सोसाइटी में होता है वो कहानियाँ बताइए। तो मुझे लगा कि एक बाउंसर का वर्ल्ड है ये, और वो इतना मापदंड मैं कभी रखता भी नहीं हूँ कि ये गांव की स्टोरी है या ये स्टोरी, जो अच्छी स्टोरी है लोगों को पसंद आएगा। और ख़ास करके मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 2019 के बाद एक नैरेटिव जो चेंज हुआ है हमारे देश में, या एक सिनेगोस के लोग जो थिएटर में देखने वाले पिक्चर जो ओटीटी पे देख रहे हैं, वो एक अलग पिक्चरें देखना शुरू कर दिया आज की तारीख में उन्होंने। तो मेरे ख्याल से टेस्ट बदल गया है, अलग अलग टाइप का पिक्चर भी देखते हैं। तो मुझे लगता है इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। एक अच्छी कहानी होगी, वो कोई भी हो, वो लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मधुर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि टेस्ट बदल गया है, तो एक तो मैं ये जानना चाह रही थी कि इस फिल्म को ओटीटी पर लाने का एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब थिएटर के बजाय, क्यों आपको लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसको ओटीटी पर लेकर के आते हैं? और क्या जो आज का जो दौर चल रहा है उसमें सिनेमा में दर्शकों को खींचना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। देखिए, इंडस्ट्री में इस तरह का कभी कभी दौर आता है जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री का दौर ख़राब है या अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टाइम की बात होती है। और मुझे लगा कि ये ओटीटी के लिए परफेक्ट फिल्म है। और जिस तरह से फॉक्स स्टूडियो ने सपोर्ट किया, अमृता जंगली पिक्चर ने सपोर्ट किया, उन लोग भी वही चाहते थे कि भैया जितना हो सके इसको हम उसको ओटीटी पे लाए। और एक ओटीटी पे ह्यूज ऑडियंस है, आज डिज्नी हॉटस्टार प्लस की ह्यूज ऑडियंस है जो पिक्चरें देखती है। और हमको लगा ये स्टोरी बोलनी चाहिए। और आज के तारीख में मेरे ख्याल से एक ब्लर हो चुका है बिटवीन थिएटर एंड, हम देखने जाओ तो ओटीटी पे लोग देखना पसंद करते। अच्छा कंटेंट हो, चाहे वो थिएटर में हो या वो ओटीटी पे लोग देखते हैं। लेकिन थिएटर में आजकल मतलब दर्शकों को खींचना मुश्किल हो गया आजकल। इतना आप देख रहे होंगे कि लगातार फिल्में ज़्यादातर अंडर परफॉर्म करी। रीज़न आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ना बहुत सालों से मैंने ये इंडस्ट्री देखी है। मैं तो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी का व्यवसाय भी किया, आपको पता है 80s में। तो मैंने उस टाइम भी देखा था पायरेसी आ गई, थिएटर में लोग थिएटर में पिक्चर में जाते नहीं देखने के लिए, और थिएटर बंद होने वाले हैं क्योंकि लोग वीडियो कैसेट पे देखते। मैं 1982, 83, 84 की बात कर रहा, जब मैं छोटा लड़का था जो वीडियो कैसेट देता था। जब से मैंने ये ट्रेंड देखा है, हमेशा होता, फिर केबल आ गया, लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री बंद होने वाली है, फिर इस तरह की चीज़ें हमेशा आई है। जो ओटीटी आया तभी भी लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री बंद होने वाली है, लोग ओटीटी पे देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे 2019 से पहले की बात करो तो इंडस्ट्री और ओटीटी दोनों को एग्जिस्ट टुगेदर करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और आज भी अगर हम देखने जाए, अभी कुछ फिल्में नहीं चली, वो ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले, अब हम देखेंगे 6-8 महीने में जो अच्छी पिक्चर है वो चली है ना। पिक्चर का व्यवसाय हुआ है, केजीएफ देखेंगे तो 450 करोड़ का धंधा सिर्फ नॉर्थ इंडिया में किया है। तो मेरे ख्याल से अच्छी पिक्चर वो चल जाती है। वो कभी कभी एक फेज आता है, कभी कभी वो हर क्षेत्र में होता है। Hi. Thank you. Parul from Zoom TV here. On your. Hi. My question's for Bikram. Star Studios has a very diverse lineup this year, starting with Brahmastra and now Bubbly Bouncer. What drives you to take up these kind of stories, and what more can audiences expect from Star Studios? Ma'am, the thing is that what we are trying to do at Star Studios is to look at audiences and tell diverse stories. जो अच्छी कहानियाँ हमारे पास आती हैं, देखते हैं, they're unique. We want to tell them, whether it's a big spectacle like Brahmastra or it is a fun-filled story like Bubbly Bouncer. It is decided basis the merit of the story. We feel if the story is strong, it needs to be told. Then as Madhur was saying, the lines between which medium it needs to be told is blurred, but the decisive reason to tell a story, whatever the scale might be, is how compelling is the story, how memorable can the characters be. Those are the two things we look at. Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. I have a couple of questions for Tamanna and one for Amrita. Tamanna, firstly to you, usually when we say the word bouncer, obviously we associate it with the sport of cricket.
and where usually people like to duck a bouncer. But in your case, obviously, I just wanted to ask you: is this bubbly, friendly bouncer, or still should one still be careful? Well, my idea is to go right bouncing into your hearts. So that's my intention with this movie. Okay, and my second question is obviously for a female bouncer. So I'll tell you, like this is Yeah, what sure. I think in our country and in still when we are talking in terms of cinema, एक औरत की जो physical capacity होती है to take on is always questioned versus her emotional strength. Like her physical strength has never really been shown on screen as much as her emotional strength has been shown. We've seen innumerable films, innumerable characters where women have played emotionally strong characters, but there's always a question when she plays a physically strong character. There's also a thing when she plays a physically strong character, how should she look? Yeah, correct. There are so many cliches that I think this film is in a very happy, chilled out, entertaining way trying to break, because there's always so much definition around how women need to be perceived. If she is physically strong, if she is, if she wants to do something like the job which requires physical prowess, she has to look, behave, feel a certain way. Why? She can be who she wants to be, and and everyone will love her for that. And this is what the film is trying to kind of bring out to you guys. Yeah, my second question for you, Tamanna, was that being a female bouncer, is she only required to rough up ill-disciplined, unruly female guest, or it's unisex? Well, I think what we've primarily shown is that it's primarily for female guests. Okay. Of course, when the occasion calls for it, she can make an exception. Amrita, for you, I just have one question. Basically, the mere idea of having a female bouncer, was it enough for you to be convinced about this story, or you needed some more conviction here? We were fully convinced, like we were saying earlier, we were 9 of us in the room. The writers were narrating, Madhur was in the room. We were laughing, we were inspired, it was so heartwarming. We loved that it was a fresh world, and I love what Tamanna said about the character. There are many things that I don't want to, say too much, but she loves eating, you see that in the trailer. I thought it was such a breath of fresh air to have a story where, the main protagonist is enjoying her lassi, her parathas, her food, and so on and so forth. So there was so much about the film. I don't want to do spoilers, but you've seen the trailer. We walked out of that room. I think my colleagues were there, Anup, Mamta. We were completely convinced then and there. I don't think we needed any convincing. And I've worked with Madhur before on some of his films. And I think, and Bikram and Tamanna have just added on so much more to it. And we're so grateful. Hi, this is Hello. Sohail here. Yeah. Sohail from Instant Bollywood. Madhur, Tamanna and the entire team, congratulations. The trailer looks superb. मेरा सवाल है तमन्ना जी, आपका जो लुक है बहुत ही अच्छा लग रहा है, एज बबली बाउंसर. सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि हाउ मच वेट यू हैड टू पुट ऑन, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर. और जब मधुर ने आपको ये कहानी सुनाई तो उसके बाद ना हाउ मच यू ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, बिकॉज अभी ये किरदार के लिए यू हैड टू पर्सनली, जब भी आप जाते होगे तो बाउंसर्स को देखते होगे, तो हाउ मच यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम एंड उनका जो एक स्टाइल होता है, समथिंग ऑन दैट थिंग, लाइक आई थिंक बहुत फोकस दिया जाता है कभी कभार फिजिकलिटी पे फॉर सर्टन कैरेक्टर्स, बट इस कैरेक्टर में सिर्फ फिजिकलिटी उसकी यूएसपी नहीं है. वो जिस किस्म की पर्सन है, वो जिस किस्म का कैरेक्टर है, आई थिंक वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा. एंड बट डेफिनेटली आई वॉज वर्किंग आउट वेरी वेरी हार्ड व्हेन आई वॉज beginning to shoot the film, and I worked out continuously because I had to actually be physically strong. एक क्या होता है ना, हमारे also we are in a physical medium, so we are so focused on the aesthetic, but this time I had to actually work on strength, because when you're riding a bullet and you are actually taking on people, aesthetic से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है actual strength, जो बाउंसरी के काम में actually काम में आता है.
तो इट्स नॉट जस्ट दी एस्थेटिक कि आपकी मसल हो गए तो आप स्ट्रॉन्ग हो गए, वो तो आपको दिख रहा है, बट जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी मुझे वो डेवलप करनी पड़ी इस फिल्म के लिए, जो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज वी ऑलवेज हैव लुक्ड आउट मोर फॉर द एस्थेटिक देन जस्ट फॉर एक्चुअल स्ट्रेंथ. डेफिनेटली हरियाणवी, मतलब आज तक शायद मैंने तमिल तेलुगु में ज़्यादा काम किया है और कुछ हिंदी फिल्में की है, पर हरियाणवी लोग जो हैं मुझे वो बहुत ही अनोखे लगते हैं, क्योंकि उनमें एक इनेट सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक इनेट सेंस ऑफ श्योरिटी है जो बहुत ही एंडियरिंग होती है, बहुत ही प्यारी होती है. तो आई फील लाइक वो उनका एक जो उनके कल्चर में एक जो ह्यूमर है वो एम्बाइब करने की कोशिश की. सो उन सब चीज़ों पे प्रेप किया गया. अच्छा, ये फिल्म एक्चुअली वन क्वेश्चन, दिस इज टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आप यू आर अ सेलेब एंड यू आल्सो हैव लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी लाइक यू हैव बाउंसर्स, तो हम देखेंगे कि अभी नेक्स्ट टाइम वुड यू बी प्रेफरिंग वुमेन बाउंसर्स आल्सो, लाइक यू नो, एंड इट वुड बी लाइक एन वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर सकते हैं हम इस चीज़ को लेकर? No, definitely. I've already worked with a lot of women bouncers. In fact, I was at an event. I was at an event in Kerala, and I had a line of female bouncers helping me. It was in a temple actually. But अभी मैं खुद ही bouncer बन गई, तो I think शायद मुझे ज़रूरत ना पड़े. कोशिश तो यही होगी. Madhur, hello everyone out here. This is RJ Divya Solgama here, and superb trailer and kudos to the team. तमन्ना, आपसे जानना चाहूँगा, आप मधुर के साथ काम कर रही है. मधुर की जनरली सारी मैक्सिमम फिल्मों को नेशनल अवार्ड तो मिला ही है. उनकी जो लीड हीरोइंस होती है उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस मधुर की फिल्मों में आती है. एंड आपने बाकी की जो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ भी काम किया, इंक्लूडिंग इंडियाज़ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर जैसे एस राजामौली सर. तो एक साइड पे आप एंटरटेनिंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहे, एक साइड द बेस्ट कंटेंट ड्रिवन डायरेक्टर के साथ. हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस? एक तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि इतने अमेजिंग फिल्म मेकर्स एंड अमेजिंग लोगों के साथ काम करने मिल रहा है. बिकॉज आप जिनके नाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग मधुर सर, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज वहीं से यू कैन एक्चुअली क्रिएटिवली कोलैबोरेट विद पीपल. बट मेरे हिसाब से आई थिंक I have never looked at cinema in anything except from a standpoint of entertainment. जो जिस किस्म का सिनेमा मधुर सर बनाते हैं वो एंटरटेनिंग है, उनका जॉनर बेशक अलग हो, पर I think I find his cinema at always since the beginning of his career, whatever films I have been exposed to of his, I found them so entertaining and extremely commercial. So I feel like उन्होंने actually फीमेल एक्टर्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्में बनाई हैं. आई डोंट लाइक कॉलिंग देम फीमेल ओरिएंटेड बिकॉज वो टर्म मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फिल्में सभी के लिए होती हैं, ये सिर्फ औरतों की तरफ ओरिएंटेड नहीं होती, ये एक्चुअली एक मास ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं, बट इसमें मेन कैरेक्टर एक फीमेल होता है. मधुर सर, मेरा सवाल आपसे, जब मैं आपकी बात करता हूँ चांदनी बार जहन में आ जाती है, फैशन जहन में आ जाती है, यार इतनी कामयाब फिल्में, इतनी तरीके से बनाई गई फिल्में. जब मैं बबली बाउंसर की बात करता हूँ, हालांकि आपने आन जैसी फिल्म भी बनाई है जब बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, दिल तो बच्चा भी बनाई, दिल तो बच्चा जी अजय देवगन साहब के साथ. जब आप बबली बाउंसर जी, मेरे को ट्रेलर से वो फील आ रहा है कि बहुत कमर्शियल एंटरटेनिंग मसाला फिल्म लग रही है. इस तरह की फिल्म को बनाना और इस तरह के सब्जेक्ट को चुनना जहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट को भी बड़ा ध्यान में रखना, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? तमन्ना इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, एवरीवन नोज अबाउट इट. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमन्ना, ऑन व्हाट ग्राउंड इज जीरो डाउन तमन्ना कि हाँ तमन्ना को ही बबली बनना है? देखिए, पहली बात तो मैं सच्ची बोलूँ तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं गेटी गैलेक्सी में पिक्चर देख देख के बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं खार बैंड्रा में रहा हूँ, तो मैंने कमर्शियल सिनेमा ही बचपन से देखी. मैं मनमोहन देसाई जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी हर सिनेमा मेरे ख्याल से देखा मैंने, ऑलमोस्ट लाइक इंसाइक्लोपीडिया क्या उनके सिनेमा पे. तो ऐसा नहीं कि मुझे कमर्शियल, मैं अगर वो सीरियस सिनेमा बनाता, लेकिन मैंने हमेशा एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बनाया. मुझे आप लोग ने कहा है, मीडिया वालों ने कहा है कि मधुर तुम्हारे सिनेमा ना ज़्यादा कमर्शियल होता है ना ज़रा आर्टी फिल्म होती है, जिसको कहते थे उस वक्त पे. मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा होता है, जिसका व्यवसाय अच्छा किया है, बॉक्स ऑफिस पे उसकी सक्सेस भी अच्छा मिला है मुझे हर फिल्म में. तो मुझे लगता है मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ही एक खुश मिजाज बंदा हूँ, बहुत ही हंसता हूँ. जैसे तमन्ना ने कहा, जो मुझे करीब से लोग जानते हैं, मेरा मिजाज को जानते हैं, तो मुझे लगा कि ये फिल्म उस तरह से, मैंने कहा ना कि बबली बाउंसर बहुत सीरियस सिनेमा भी हो सकता था,
कि बाउंसर का वर्ल्ड दिखा दिया, लेकिन मैं चाहता था कि इसको एक एंटरटेनमेंट लेवल पे इसको रखे बोल के, और मैंने कोशिश वही की है कि ओवर द टॉप भी नहीं किया है मैंने, लार्जर देन लाइफ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा कि ये फिल्म का जो जैसे ऋषिकेश मुखर्जी बासुदा की पिक्चर होती थी उस तरह का ही जॉनर पकड़ के मैंने चला हो, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा एक मिश्रण है मनमोहन देसाई का और बासुदा के ऋषिदा के कॉम्बिनेशन का, जो आपको पिक्चर में मिलेगा, जो रियल भी है पिक्चर, ओवर द टॉप भी नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें वो भी है इस पिक्चर में, और मेरी पिक्चर के जरिए हमेशा एक मैसेज होता है वो भी है पिक्चर में, तो आपको ऐसा कोई मिश्रण जो आपको नहीं लगेगा कि मिस हुआ इस पिक्चर में। तमन्ना, आपसे मेरा सवाल है कि जब मैं जैसे मैंने पूछा अभी मधुर सर से, कास्टिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपने जिक्र किया अभी बात करते करते कि आपकी भाभी हरियाणा से हैं, लैंग्वेज आपकी बहुत अप टू द मार्क लग रही है, कहीं से लग नहीं रहा है कि आप हरियाणवी नहीं हैं, जिस तरह की आपकी डायलॉग डिलीवरी है लग रहा है कि हाँ बहुत मेहनत करी गई है। भाभी का कितना दखल था इस जुबान को सिखाने के लिए, या कोई टीचर बुलाया गया कि हरियाणवी सीखें आप? सर एक्चुअली अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं साउथ इंडियन भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे साउथ इंडिया की पूरी जो ऑडियंस है उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने मुझे ऐसे अपना लिया कि मैं उनकी अपनी हूँ, तो शायद जब मैंने तमिल तेलुगु सीखा तो उन्होंने मुझे अपना लिया, और इस फिल्म से यही उम्मीद है कि अभी मुझे नॉर्थ बेल्ट भी अपना ले और अपना बना ले बस। हाय तमन्ना जी, आपके ठीक सामने। अरे आपने बहुत सही सीट पकड़ी है, ऐसे कैसे एकदम सेंटर में। Has anyone noticed? हाँ जी, He's यही taken literally center. थैंक यू। तमन्ना जी, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी पॉपुलर एक्टर हैं, मैंने नोटिस किया है कि उनके बाउंसर भी उतने ही पॉपुलर हैं, चाहे मैं सलमान खान की बात करूं, शाहरुख खान या माधुरी या कटरीना जी। शूटिंग के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि इस पर्सनालिटी का बाउंसर होने में, या कभी ऐसी इच्छा जताई आपने या आपके दिल में आया कि इस सेलिब्रिटी का बाउंसर होने में मज़ा आएगा, ऐसा कुछ? वेल डेफिनेटली मुझे तो वैसे तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी बाउंसर मैं बनना चाहूँगी। अभी आपने मुझे विश लिस्ट दे ही दी है तो माइट एज वेल। आई थिंक ऋतिक इज समवन आई वुड लव टू बी, आई मीन इफ आई गेट अ चांस टू बी अ बाउंसर फॉर अ डे, वुड लव टू बी हिज बाउंसर। would love to be Vicky Kaushal's bouncer for a day. Yeah, favorites. हाय मधुर जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही करीब से देखा है आपने, रियलिस्टिक पर फिल्में बनाते, आपको नहीं लगता कि अब वो टाइम आ गया है कि आपके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए जिस तरह से? हाँ, मेरी 100% बनी, अभी टाइम है, अभी 5-6 साल जान दो, बाद में सोचेंगे मेरे पे फिल्म बननी चाहिए कि नहीं, पक्का। ओके, थैंक यू। Vikram sir, do you have any ideas for the film that will happen on Madhur sir? बस यही बोलना स्टार स्टूडियो जंगली पिक्चर प्रोड्यूस कर Yeah, लेगा। Star Studios and Jungly Pictures. काफी मधुर पिक्चर बनेगी। क्या मुझे पूछ रहे आप, क्या बोल रहे हो? अभी नहीं, अभी 5 साल के बाद सोचेंगे, अभी छोड़ो ना यार, अभी कहाँ तुम लोग, अभी फिल्में बना दो मुझे यार, अभी तो मेरा इंटरवल भी नहीं हुआ यार, सेकेंड हाफ बाकी है। थैंक यू। Hello, yeah, the question. Hello, over here. The question, okay. Tamanna, actually, अब देखा जाए तो you have given complex to all the bouncers, lady bouncers here. They're standing over here. They're just now thinking how we can become beautiful like you. So, would you like to give tips to them? बहुत ही खूबसूरत है, बोलते ना ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही खूबसूरत है। एंड आई फील लाइक ये मैंने शायद बबली को शूट करते हुए मैंने ये बात समझी कि इनका काम सिर्फ फिज़िकली लोगों को पुश करना या उनको उनकी जगह में डालना वो ज़रूरी नहीं है, बट इट्स एक्चुअली पीपल मैनेजमेंट। आई थिंक हम जो भी जॉब्स करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, एसेंशली इट्स पीपल, उनको हैंडल करना, एक सिचुएशन को करेक्टली हैंडल करना, और वो बहुत ही बखूबी जानते हैं। तो आई थिंक मैं तो आई डोंट थिंक आई कैन गिव देम टिप्स ऑन ब्यूटी, दे आर इटर्नली ब्यूटीफुल। Thank you so much. Thank you so much.